जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे आखिर क्या था रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए थे। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। लेकिन यह प्रण उन्होंने क्यों किया था? आइए जानते हैं पूरी कथा। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल 3 जन्मों से भगवान श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए था। इस जन्म में भी वह भगवान विष्णु के पीछे पड़ गया। दरअसल शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का अपमान क्यों करता था? क्योंकि शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन रुकम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले आए थे। दूसरा कारण यह कि चेंदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध मित्र था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने 100 बार शिशुपाल को क्षमा करने का प्रण लिया था। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने बाहर स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गईं तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की भीख मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार भगवान श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। शिशुपाल का वध कैसे हुआ? एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते थे। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, असित, वशिष्ठ, चैवन, कंडव आदि सभी को आमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देशों के राजधिराजों को भी बुलाया गया। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, भगवान श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं। उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से चेंदीराज शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवंश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस
कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है। क्या इस गाय चराने वाला ग्वाले के समान कोई और यह नहीं है? क्या कौवा हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्रपूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेय और सृत्यवर्षा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से भगवान श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बच रहे हैं। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाएं, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए भगवान श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई और इस प्रकार शिशुपाल का अंत हो गया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे।